कड़क कड़क की आवाज आती है और वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है और साथ ही छोटी चिड़िया का घर गिरकर टूट जाता है। चिड़िया अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर अपने टूटे हुए घर पर बैठी इधर उधर देख रही थी। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हम नया घर बनाएंगे? गुड़िया बेटी, नया घर तो बारिश के रुकने के बाद ही बनेगा। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ती है और जंगल की दूसरी तरफ एक घने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे रात को यहाँ डर लगेगा। गुड़िया बेटी, रात से पहले पहले हम अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेंगे। थोड़ी देर बाद बारिश का पानी पत्तों से नीचे गिरने लगता है। बच्चों, अब हमें कहीं और जाना होगा, यहाँ तो हम भीग जाएंगे। मम्मा चिड़िया को ऊंचे पेड़ पर एक पक्का घर नजर आता है। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। कोई है इस घर में? अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। मम्मा चिड़िया आहिस्ता से घर का दरवाजा खोलती है। अंदर कोई भी नहीं था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चली जाती है। शायद ये घर कोई पक्षी छोड़कर चला गया है। मम्मा, मगर ये घर इतना पुराना तो नहीं है, कोई कैसे ये घर छोड़कर जा सकता है? हाँ, ये तो है। देखते हैं अब क्या होता है। शाम हो जाती है। बारिश का जोर और भी बढ़ गया था। कालू और गोरी उड़ते हुए आते हैं। कालू, ओए कालू, घर में कौन है? कोई तो है। शायद हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा। दोनों घर के अंदर जाते हैं। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो हमारे घर में? कवि, मेरा घर बारिश से टूट गया। मैं सुबह से इधर उधर फिर रही थी, फिरते फिरते यहाँ तक आ गई और मेरे घर पर कब्जा करके बैठ गई। यहाँ कोई भी नहीं था। मैं समझी ये घर खाली है। खाली है? तेरे बाप ने बना कर दिया है ना तुझे ये घर। चल भाग, निकल यहाँ से। जल्दी से मेरे घर से बाहर हो जाओ, वरना तो लगाऊंगी। कवि और कवि, कृपया करो, मुझे आज की रात यहाँ गुजार लेने दे। आंटी, हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। चुप कर जा, आंटी की बच्ची ना हो तो मैं तुम्हें आंटी दिखाई देती हूँ। गोरी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मम्मा, रात गुजारने के लिए हमें खुद को बारिश से बचाना होगा, वरना रात हम तो ठंड में मर जाएंगे। हाँ बेटी, हमें कुछ करना होगा। इधर उधर देखकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया जंगल से बाहर निकल जाती है। जंगल से बाहर एक किसान का तरबूज का खेत था। वो सब वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा, आइडिया, हम एक बड़े तरबूज में अपना घर बना लेते हैं और आज की रात हम यहाँ ही गुजार लेंगे। गुड़िया बेटी, ये बात तो ठीक है आपकी, हम ऐसा ही करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से तरबूज का गूदा बाहर निकालती है और उसे अंदर से खाली कर देती है। 2-4 तिनके मम्मा चिड़िया को मिल ही जाते हैं। मम्मा चिड़िया वो तिनके तरबूज के अंदर रखकर अपने बच्चों को लेकर तरबूज के अंदर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ तो बहुत सुकून है, ना ठंडी हवा ना बारिश का पानी। रात हो जाती है। सारी रात बारिश होती है, बादल गरजता है, मगर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ तरबूज के घर में सुरक्षित बैठी रहती है। कुकू भाई, कल हम सब मिलकर घर बनाएंगे, हम भी मम्मा की मदद करेंगे। मैं सुबह घास इकट्ठा करूँगा। ऐसे उन सब की रात गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बारिश भी रुक जाती है। मम्मा चिड़िया तरबूज से बाहर निकलती है तो किसान अपने खेत में खड़ा था, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया डर जाती है और जल्दी से अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया वापस अपने टूटे हुए घर के पास जाती है और दूसरे पेड़ पर अपना घर बनाने का फैसला करती है। बच्चों, आप मुझे इस टूटे हुए घर से लकड़ियाँ निकाल कर दो और मैं घर को बनाना शुरू करती हूँ। फिर वो सब मिलकर काम करते हैं। कुकू घास उठा कर अपनी मम्मा को देकर आता और गुड़िया टूटे हुए घर से लकड़ियाँ निकाल कर। शाम से पहले पहले सारे परिवार ने मिलकर अपना घर बना लिया था। मम्मा, ये घर तो पहले से भी सुरक्षित है, अब यहाँ हमें कोई डर नहीं है। अभी शाम हुई ही थी कि बारिश फिर से शुरू हो जाती है। बरसात का मौसम जो था, उन दिनों बारिशें तो होती ही रहती हैं। चिड़िया अपने घर में बच्चों को लेकर बैठ जाती है।
थोड़ी देर बाद तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। चिड़िया, मुझे अपने घर में आने दो, मेरा घर टूट गया है। मामा, तोते अंकल के बोल से हमारा घर भी टूट सकता है। बेटा, कभी भी ऐसे मत सोचना, जब कोई मुश्किल में हो तो हमेशा उसकी मदद करो। चिड़िया तोते को घर में ले जाती है। मेरा घर टूट गया और वो कौवे तो बेचारे बारिश में ही मर जाएंगे, उनका घर भी टूट गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बच्चों से कहती है, बच्चों आप तोते अंकल से बातें करें और मैं अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और कौवों के पास जाती है। कवि और कौवे, मैंने कल की रात एक तरबूज के घर में गुजार ली थी और आज अपने लिए नया घर बना लिया है। आप मेरे साथ मेरे घर में रात गुजार सकते हो। चिड़िया, मगर हमने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती। फिर कौवा और कवि चिड़िया के साथ चले जाते हैं और बारिश की रात चिड़िया के घर में ही गुजारते हैं। गरीब चिड़िया माही चील के घर सफाई सुथराई का काम किया करती थी। माही चील चिड़िया का ख्याल रखती और चिड़िया भी माही चील के घर का काम बहुत अच्छे से किया करती थी। मालकिन, मैंने बर्तन भी साफ कर दिए हैं और झाड़ू पोछा भी लगा दिया है, अब मैं जाऊँ? रुको चिड़िया, माही चील जाती है और फ्रिज में से कुछ फल लाकर चिड़िया को दे देती है। मालकिन, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। चिड़िया, तुम भी तो मेरे घर को अपने घर की तरह ही साफ रखती हो। एक दिन चिड़िया काम पर आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। चिड़िया गोरी कौवी के घर के सामने रुक जाती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, क्या बात है, तुम ठीक हो? गोरी, मुझे आज चक्कर से आ रहे हैं, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ, मैं अभी तुम्हें पानी लाकर देती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया को पानी देती है। चिड़िया वो पानी पी लेती है। हाँ, अब कुछ सुकून मिला। चिड़िया, आज तुम काम से छुट्टी कर लो और घर जाकर आराम करो। नहीं गोरी, मालकिन अकेली कैसे सारे काम करेगी, अब मैं बेहतर हूँ, मैं चलती हूँ। चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। चिड़िया घर की सफाई करती है और फिर जब आंगन में बैठी बर्तन धो रही थी तो उसे फिर से चक्कर आते हैं और इस बार तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। माही चील दौड़ी दौड़ी आती है। इसे क्या हुआ? चिड़िया, उठो उठो चिड़िया। माही चील तोते डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर तोता आते ही चिड़िया को गौर गौर से देखे जा रहा था। डॉक्टर तोते, इस चिड़िया का इलाज शुरू करो। क्या देखे जा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं करता हूँ। तोता डॉक्टर चिड़िया को दवा देता है और थोड़ी देर बाद चिड़िया होश में आ जाती है। इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ और वहाँ जाकर इनका इलाज करूँगा। तोते डॉक्टर, पहले बताओ इलाज का खर्च कितना होगा? मैं इनका इलाज पैसे के लिए नहीं करूँगा और ना ही दवा के पैसे लूँगा, बस आप मुझे इजाजत दे दें। बेटा, मुझे मेरे घर छोड़ दें। क्यों मुझे गरीब के लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? माँ जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कैसे किसी बीमार को बिना इलाज के ही छोड़ सकता हूँ। फिर तोता चिड़िया को एक हवाई एम्बुलेंस में लिटाकर अपने घर ले जाता है। माँ जी, आप वहाँ बैठिए। तोता चिड़िया को बेड पर बिठाकर खुद नीचे बैठ जाता है। बेटा, आप नीचे क्यों बैठ गए? तोते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, जब मैं छोटा सा था और अपने माता पिता के साथ विदेश जा रहा था, रास्ते में जंगली डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया था। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, मेरे छोटे बच्चे को बचाए कोई आकर। वो डाकू मेरे माता पिता को मारकर सब छीन कर ले गए और मैं वहाँ बैठा रो रहा था, तब आप वहाँ आई। कुछ याद आया? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आप मुझे मेरे घर छोड़ कर आई, किसी ने मुझे दाना तक न दिया और फिर एक दिन आप मेरे घर आई। बेटा, ये कुछ दाने हैं, मैं आपके लिए लाई हूँ। आंटी, मेरे कॉलेज की फीस और पढ़ाई का खर्चा नहीं है मेरे पास, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बेटा, आप चिंता न करें, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर कल आपको पैसे दे जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और फिर मैं कबूतर के पास गई। कबूतर भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं बाद में आपको लुटा दूंगी। चिड़िया, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। जब मुझे कबूतर से पैसे ना मिले तो मैं बुलबुल की तरफ चली गई। चिड़िया, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर तुम ये फूलों के गजरे ले जाओ, ये गजरे बेचकर तुम कुछ पैसे ले सकती हो।
मैंने वो गजरे बेचे और कुछ पैसे हासिल कर लिए। और फिर जब आप मुझे वो पैसे देकर गई तो मैंने अपने कॉलेज की फीस जमा करवा दी। मैं पढ़ता रहा और एक दिन डॉक्टर बन गया। माँ, मैं वही तोता हूँ जिसे आपने बचपन में आसरा दिया था। आपकी मदद की वजह से मैं पढ़ सका, मैं डॉक्टर बन सका। मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुम पर। मगर मेरी एक इच्छा है कि अब आप कहीं और नहीं बल्कि मेरे साथ इसी घर में रहेंगी। मुझे माँ की जरूरत है। मुझे माँ मिल गई, कोई नहीं है मेरा, मुझे अपने मिल गए। बेटा, मैं मालकिन को बताए बिना ऐसा नहीं कर सकती। दूसरे दिन तोता डॉक्टर चिड़िया को साथ लेकर माही झील के पास जाता है और जाकर माही झील को सारी बात बताता है। मुझे मेरी खोई हुई माँ मिल गई। अब मैं दोबारा अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। चिड़िया, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने कितनी मुश्किल से इस तोते को पढ़ाया, अपना पेट काट कर किसी गैर पर खर्च किया। तोते डॉक्टर, तुम चिड़िया को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि अब इसकी सेवा करना तुम पर भी फर्ज है। धन्यवाद मालकिन, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। मुझे गरीब को आपने बहुत इज्जत दी। फिर तोता डॉक्टर चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे माँ बनाकर